इजराइल और लेबनान की जंग में एक महत्वपूर्ण बॉर्डर है और वो है सीरिया का बॉर्डर। सीरिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सीरिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिजबुल्लाह को अगर इजराइल से बचाने के लिए कोई भी मदद करता है तो वो सीरिया की साइड से होगी। अगर उदाहरण के तौर पर हम कहें कि अगर रशिया सपोर्ट करना चाहता है हिजबुल्लाह को या ईरान को किसी भी तरह से, या ईरान के दबाव में कोई भी प्रॉक्सी कंट्री अगर कोई मदद पहुंचाना चाहेगा, तो इजराइल के अलावा लेबनान का बॉर्डर सीरिया के साथ लगता है और सीरिया के साथ शुरू से ही इजराइल के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या सीरिया को रोकना होगा कि वो हिजबुल्लाह तक कोई मदद ना आने दे, ताकि इजराइल उसे नेस्तनाबूद करने के लिए तमाम कोशिशें कर चुके। आपको लग रहा होगा ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये वो इलाका है जो लेबनान और सीरिया बॉर्डर के ऊपर है और इसको लेकर विवाद सीरिया और लेबनान के बीच में शुरू से ही रहा है। लेकिन इस हाईवे को, जो लेबनान की राजधानी बेरूत को दमास्कस, जो कि सीरिया का इलाका है, उसके साथ जोड़ता है, उस एरिया को कैसे इजराइल ने कट ऑफ किया है, कैसे इस हाईवे को तोड़ा है, रसद को तोड़ने के लिए, आर्म एम्यूनिशन की सप्लाई को हिजबुल्लाह तक ना पहुंच पाए सीरिया से, उसको तोड़ने के लिए क्या कुछ किया है, ये दिखाने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। इस हाईवे को बॉम्ब से बुरी तरह नष्ट कर दिया गया है और ये बॉम्ब कहां गिराया गया है, हाईवे के बीचों बीच, आपको ये दिखाते हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं दमास्कस और लेबनान की राजधानी बेरूत से आ रहे हाईवे को नेस्तनाबूद करने के लिए यह बम गिराया गया है और इस बम के साथ ही यह हाईवे अब बंद हो गया है और यहां से किसी को भी गुजरने के लिए अब रास्ता नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, पूरी इसकी गहराई दिखाते हैं, कितना जोरदार विस्फोटक यहां पर फेंका गया कि हाईवे के परखच्चे उड़ गए हैं। इस परखच्चे उड़ने के बाद अब ना तो यहां से किसी भी तरह से इजराइल के खिलाफ कोई सीरिया मदद कर सकता है और ना ही यहां से कोई आर्म्स और एम्यूनिशन हिजबुल्लाह को बैकअप के तौर पर सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत खड़ी हो रही है। यहां पर ये वैली, यानी जिस तरह से घाटियां होती हैं उस तरह से पहाड़ों के बीच में घाटियों का एरिया है और ये हाईवे एक लाइफलाइन था दोनों देशों के बीच में। उसे इजराइल ने कट ऑफ किया है। इसे ही कहते हैं कि बड़ी रणनीति। देखिए, ये पीछे लोग जा रहे हैं, जब इनको सामान लेकर भी जाना होता है तो ये इसलिए नहीं गुजर पाते हैं वहां पर क्योंकि ये हाईवे टूटा हुआ है, गाड़ियां यहां से जा नहीं सकती। और सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के बीच में इस बम के गिरने से, इस हाईवे को तोड़ने के बाद इजराइल ने एक बात पक्की कर दी है कि अब कोई भी दूसरे देश से सप्लाई नहीं भेज सकता लेबनान में हिजबुल्लाह को। दो बम गिराए गए हैं, एक ये और एक इस साइड गिराया गया है। देखिए, ये है। इस इलाके को मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा। ये पूरे हाईवे को किस तरह से, देखिए, उड़ा कर रख दिया है। पहली बार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को घेरने की, उसको कोई मदद ना आ पाए, उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं यहां पर। इसको देखिए, ये देखिए, ये सड़क का एक पीस है। ये पूरा जो बीचों बीच कंक्रीट रोड बनी हुई थी, उस कंक्रीट रोड को किस तरह से उड़ा दिया गया है, ये दिखाने के लिए हम आपको लेबनान की राजधानी बेरूत से यहां लेकर आए हैं, यानी सीरिया के बॉर्डर पर। यहां से दमास्कस ज्यादा दूर नहीं है। दमास्कस की दूरी कितनी है? यहां से दमास्कस की दूरी यहां से 50 किलोमीटर की है। और सीरिया में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, उसको देखते हुए कोई भी मदद अगर हिजबुल्लाह को पहुंचानी हो तो वो आसानी से इसी रास्ते से पहुंचाई जा सकती है। लिहाजा इजराइल की ये एक बड़ी रणनीति है जिसके तहत आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां उस बॉर्डर से क्रॉस होने के बाद यहां पर खड़ी हो जाती हैं और यहां से आगे जाना मुश्किल हो जाता है। युद्ध इजराइल और लेबनान के बीच में शुरू हुआ है, लेकिन दिक्कत सीरिया बॉर्डर पर भी खड़ी हो गई है, क्योंकि सीरिया बॉर्डर के इस वक्त मैं उस इलाके में हूं जो हाईवे सीरिया और बेरूत को जोड़ता है। उसके बीच में इजराइल ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और इस हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब इस हाईवे के बंद होने की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक को आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन को, सीरिया और लेबनान के बीच में जो ट्रेड है उसको एक तरह से धक्का लगा है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह को जो मदद आ सकती है उसके रास्ते में भी ये एक बड़ा रोड़ा है। आप देख सकते हैं लोगों को जाने के लिए कैसे अपने सामान के साथ यहाँ आना पड़ रहा है और फिर यहाँ से पैदल इस रास्ते को क्रॉस करना पड़ रहा है।
थोड़ी देर बाद आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक पूरा परिवार जो लेबनान से इस युद्ध के चलते डरे हुए हैं और वो पलायन कर रहे हैं उस एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।